क्या स्थिति है सीईटी को लेकर के, क्योंकि कल एग्जाम है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, स्थिति ये है कि मेरिट लिस्ट को क्वाश किया जा चुका है और एग्ज़ाम होने की संभावना मेरी जानकारी में मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेसिस ही खत्म हो गया। जब मेरिट लिस्ट नहीं रही तो एग्ज़ाम होने का तो कोई मतलब ही नहीं बचता है। जी जी, अभी क्या कुछ विषय थे जिनको लेकर के मेरिट लिस्ट को क्वैश किया गया था? क्या जो बातें हैं वो सामने निकल कर के आई और कोर्ट ने क्या कहा उनको? देखिए, मामले कई तरह के थे, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स हैं 5, उन मार्क्स को कोर्ट ने कहा है कि भाई पहले वेरीफाई करो और उसके बाद में ही मेरिट लिस्ट आनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, ये ऑब्जेक्शंस थी कि भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वेरीफाई नहीं हुई हैं, उनके लिए भी कोर्ट ने कहा है कि हर चीज़ की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन निर्धारित होनी चाहिए, और जब क्वालिफिकेशन और वेरिफिकेशन पूरी हो जाए उसके बाद में आप पेपर लेने में स्वतंत्र हैं। एचएसएससी पक्ष का क्या कहना था इस दलील? एचएसएससी पक्ष ने ये कहा था कि कैंडिडेट्स ने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड किए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हम वेरिफिकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बाद में हमें कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन उस बात को माननीय कोर्ट ने ये कह करके खारिज कर दिया कि आपकी वेरिफिकेशन फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है, आपकी वेरिफिकेशन उन कागजों के ऊपर आधारित है जो कैंडिडेट्स ने अपलोड किए हैं। और सुनवाई के दौरान बाकायदा सरकारी वकील के द्वारा कहा गया कि कुछ कैंडिडेट्स ने फर्जी प्रमाण पत्र बना करके भी अपलोड किए थे। तो ऐसे में जब फर्जी प्रमाण पत्र बना करके कैंडिडेट अपने अपलोड किए थे, कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, तो जब तक कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स वेरीफाई नहीं होते, ऐसे में रिटर्न होने की कोई सवाल होता ही नहीं है। कुछ ऐसी भी बातें थी कि मेरिट लिस्ट से नीचे के जो लोग हैं वो परीक्षा दे रहे हैं और जो एलिजिबल है वो नहीं दे रहे, वो क्या मामले थे? ऐसे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरीफाई नहीं हुई है। क्योंकि जो डिटेल रिजल्ट है वो आया है आपका ग्रुप वाइज, 2 ग्रुप्स का था, 56 और 57। अगर ये इसको आप कैटेगरी वाइज निकालते तो बहुत संभावना थी, बहुत सारे एलिजिबल लोग और आ जाते, ऐसा हमारा कंटेंशन था। बाकी तो डेटा तो सारा के सारा अपना कमीशन के पास में है। तो क्योंकि वो डिटेल रिजल्ट जो था 187 पेज का, उसमें कहीं भी नहीं लिखा था कौन कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए बुलाया गया है, कैसे बुलाया गया है, तो ऐसे में वो कंबाइंड कट ऑफ जो है, जैसे जनरल की 65 दिख रही थी, तो ये क्लियर नहीं था कि पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या है। तो ऐसे में बहुत सारे एलिजिबल लोग नीचे रह गए। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो अगले दिन चेंज की गई थी, क्या वो तमाम बातें भी आई? ईडब्ल्यूएस की भी चेंज हुई है, ईएसएम की भी चेंज हुई है, डीएसएम की भी चेंज हुई है, सभी कैटेगरीज की चेंज हुई है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात की गई। ये बात की गई कि भी आप बाकायदा विड्रॉ करने का लगातार लोगों को मौका देते आए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि भी सभी कैंडिडेट्स ने उसको विड्रॉ कर लिया हो। तो ऐसे में आप विदाउट वेरिफिकेशन इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं? ये कहा जा रहा था कि सरकार दोबारा इस पूरे मामले पे अपील कर रही है, डिटेल ऑर्डर का इंतजार कर रही है। क्या अभी कोई उम्मीद है कि कोई सुनवाई हो जाएगी अभी भी कोर्ट के अंदर? देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार यदि ऑर्डर आज अपलोड हो जाता है तो बहुत संभावना है कि सरकार कल तक अपील दायर कर दे, ऐसा मुझे अपने सूत्रों से पता लगा है। लेकिन क्योंकि सरकार का पक्ष तो सरकारी वकील ही बता सकता है, तो बेहतर होगा कि आप उससे ये बात को क्रॉस वेरीफाई रीवेरीफाई कर लें। यदि कल अपनी जो है अपील फाइल होती है तो कल सुनवाई की संभावना इसलिए नहीं है कि कल शनिवार है, परसों इतवार है, तो सुनवाई या तो सोमवार को होगी या मंगलवार को होती है, यदि कल अपील दायर हुई तो। अब वो ये बच्चे क्या करें जो आपको सुन रहे थे, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि क्या पता जो सीईटी का रिजल्ट जो क्वैश किया गया है, कोई नई उम्मीद जो है सरकार की तरफ से आ जाए, उनको अब क्या करना है? वो निकले अपने घर से एग्जाम सेंटर्स के लिए या ना? उनको एचएसएससी के नोटिस का थोड़ी देर के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि एचएसएससी क्योंकि कल एग्ज़ाम था, तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट बहुत दूर दूर से हैं, तो उनके लिए एचएसएससी को कोई ना कोई नोटिस डालना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद एचएसएससी इस मामले में कोई वहाँ पर मीटिंग चल रही है, आप वहाँ पर जाकर के वेरीफाई करने का प्रयास कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको ऑफिशियल नोटिस का एचएसएससी की तरफ से भी इंतजार करना चाहिए, उसके हिसाब से भी उनको। एचएसएससी भी डिटेल ऑर्डर का इंतजार कर रही होगी इसका? हो सकता है, लेकिन उनको आवश्यकता नहीं है डिटेल ऑर्डर की। कारण क्या है कि वो तो उनके वकील तो वहाँ पर खुद मौजूद थे, तो उनको तो पता है। अब मैं अपने क्लाइंट्स को बता सकता हूँ कि क्या ऑर्डर हुआ है, तो वो उनके क्लाइंट हैं जो एडवोकेट्स हैं, वो अपने क्वैश होने की स्थिति में क्या कल अब एग्जाम होगा या नहीं होगा? रिजल्ट क्वैश होने की स्थिति में एग्जाम होने की संभावना मैं तो मानता नहीं किसी भी प्रकार की। किसी भी प्रकार का कोई रास्ता मुझे रास्ते सरकार पे और एचएसएससी पे? सरकार अपील दायर करे या रिव्यू दायर करे। रिव्यू दायर करेगी तो भी सोमवार से पहले सुनवाई नहीं होगी, अपील दायर करेगी तो भी सोमवार से पहले सुनवाई नहीं होगी, और रिटर्न है सैटरडे और संडे को, कैसे हो जाएगा? अच्छा, तो अभी छात्रों के पास क्या रास्ता है, वो कहाँ जाएं? कुछ तो ऐसे मुझे मिले, अभी लाइव कर रहा था मैं ढुल साहब, वो आ चुके हैं महेंद्रगढ़ से। बहुत सारे लोग हैं, इवन जो पिटिशनर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्यूरिंग प्रोसेस, उनमें से कुछ लोगों को कॉल कर लिया गया था, वो भी पंचकुला तक ही अपने एग्जाम सेंटर्स तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति एक एम्बिग्विटी इसलिए आई है कहीं ना कहीं कि लास्ट डेट तक जो है सरकार ने इसको ड्रैग किया है।
यानी अभी तक स्थिति यही है कि एग्जाम होने की संभावना कम है। सरकार की जो अपील थी वो अपील पूरी तरीके से अभी दायर नहीं हुई है और उस पर अभी सुनवाई कब होगी ये भी अभी समय तय नहीं हुआ। इससे पहले कहा जा रहा था कि 3:30 बजे तक ये सुनवाई हो सकती है, लेकिन डिटेल ऑर्डर ना होने की वजह से ये पूरा प्रोसेस जो है रुकते हुए नजर आया है। और अब चूंकि कोर्ट का वक्त पूरा हो चुका है और कल जैसा कि ढुल साहब बता रहे हैं कि शनिवार है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट से कोई राहत बहुत जल्दी मिल जाएगी, कुछ घंटों में या कुछ दिन में, कल परसों। ऐसा कुछ होता है ना कि कोर्ट कभी भी जो इमरजेंसी मामले होते हैं उनकी सुनवाई कर लेते हैं। कर सकती है बशर्ते कि मेंशनिंग हो। लेकिन मेंशनिंग हो तो कम से कम हमको कुछ तो पता लगेगा। अभी तक हमारे पास तो कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, तो इस बारे में हम आधिकारिक टिप्पणी भी कैसे करेंगे। अभी तक क्या समझा जाए, फाइनल स्टेटस फिलहाल क्या है? आज के दिन में तो कोई एग्जाम कल है नहीं। 1 घंटे के बाद में यदि कोई मेंशनिंग होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, कोई ना कोई जानकारी हमारे पास आती है तो हम आपके मीडिया को बताने का हम काम करेंगे, कोई दिक्कत